गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़े थे? टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आपने उसका वर्क कर लिया होगा। विद एक्सरसाइज करने को दी थी कल, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस the present continuous tense for an action happening now. It means प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जो इस टाइम जो हम एक्शन है वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू है, हमारा एक्शन रुका नहीं है। मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग नाउ एंड यू आर रीडिंग नाउ। तो क्या है? अपना जो भी कोई एक्शन है वो क्या है? इस टाइम पे कंटिन्यू है, चल रहा है, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सबसे पहले कौन से सेंटेंस आएंगे इसमें? कल जैसे हमने पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आते थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कौन से आएंगे सबसे पहले? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सबसे पहले क्या है इसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इज एम आर क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब्स है। और इज एम आर किस किस के साथ यूज होगी? तो इज है जो वो किसके साथ यूज होगी? इस किसके साथ यूज होगी? ही, शी, इट एंड एनी नेम्स। और एम हमेशा किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। एम इज यूज ऑलवेज विद आई। एंड आर, आर किसके साथ यूज होगा? वी, यू, दे, एंड कोई भी क्या हो अपना प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वो किसके साथ यूज होगा? आर। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है अपनी, इस किसके साथ यूज होगा? ही, शी, इट एंड एनी नेम्स। एम किसके साथ यूज होगा? आई के साथ। एंड आर किसके साथ यूज होगा? वी, यू और दे के साथ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का अपना पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब इज एम आर अपनी हेल्पिंग वर्ब से, तो इस किसके साथ यूज होगी ऑलवेज? ही, शी, इट एंड एनी नेम्स। एम किसके साथ यूज होगा? ऑलवेज आई के साथ। एंड आर इज यूज विद वी, यू एंड दे। नोट डाउन करते चलना हैंड टू हैंड। अब इनके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल ही। अब ही किसके, इसके साथ क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब इज, तो ही इज। अब कोई भी आप वर्ब ले सकते हैं। हिज प्ले, तो प्ले अपनी क्या वर्ब है, और वर्ब के साथ क्या यूज होगी? आईएनजी। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। या आई, आई, अब आई क्या अपना सब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? एम। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? दिल्ली। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो आई अपना सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगी? एम यूज होगी एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा? आईएनजी, टू दिल्ली। अब दे का बनाए, तो दे किस क्या सब्जेक्ट है अपना? दे। और दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? आर। दे आर रीडिंग इंग्लिश। तो वे क्या कर रहे हैं? दे आर रीडिंग इंग्लिश। वो क्या कर रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग इंग्लिश। वी आर
डांसिंग, हम क्या कर रहे हैं, डांस, तो वी आर डांसिंग। तो ऐसे कोई भी सब्जेक्ट हो अपना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, और आई ऑलवेज इज यूज विद एम, तो आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम। एंड दे, वी, यू, या कोई भी क्या हो प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी अपनी, आर। तो इसी तरह से दे आर रीडिंग नाउ, या यू आर डांसिंग, यू आर गोइंग टू स्कूल। तो ये को किसके एग्जाम्पल हो गए, अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक बार और सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी होती है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, और सब्जेक्ट इस किसके साथ लगेगा हमेशा, ही, शी, इट एंड एनी नेम्स, एंड एम इज ऑलवेज विथ आई, एंड आर इज यूज विथ दे। अब दूसरा सेंटेंस कौन से होंगे अपने, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें नॉट का यूज होता हो। सिंपल पैटर्न क्या होगा इनका, सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी, वही कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हमेशा, इज, एम, आर प्लस, अब नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। तो इसका पैटर्न क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब किस कौन सी इसमें, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब इज, एम, आर तो पता है ना किसके साथ लगेगा, इस किसके साथ यूज होगा, इज यूज ही, शी, इट एंड एनी नेम्स, और एम आई के साथ यूज होगा ऑलवेज, एंड आर इज यूज वी, यू एंड दे। तो इस किसके साथ यूज होगा, ही, शी, इट एंड एनी नेम्स, एम इज यूज आई, एंड आर इज यूज विद वी, यू एंड दे। तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब किनके के साथ यूज होगी, ऑलवेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इनके साथ यूज होगी। अगर ये अपने सब्जेक्ट है तो इन सब्जेक्ट के साथ अपनी क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। नोट डाउन करना अपना। इनके एग्जाम्पल, अब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट में लिखिए हमने ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा, इज, ही इज। अब इसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव है तो ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, तो वह क्या नहीं कर रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। अगर अब ही की जगह यहाँ पे क्या होता, आई होता, तो आई के साथ क्या यूज होगा, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। अगर यहाँ पे होगा दे, तो दे के साथ क्या यूज होगा, दे आर नॉट रीडिंग, दे आर नॉट रीडिंग। वी हुआ तो वी आर नॉट रीडिंग। तो ही, हमें ही के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, और आई के साथ क्या आता है ऑलवेज, एम, एंड दे के साथ आर, वी, दे, और यू हुआ तो यू के साथ भी क्या आएगा, आर आएगा। अब ऐसे ही कोई भी और एग्जाम्पल ले लो, कोई नेम, राम। अब राम है तो राम क्या है, नेम है कोई, और नेम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, राम इज स्लीपिंग, राम इज नॉट स्लीपिंग। राम क्या नहीं कर रहा, सो नहीं रहा है, राम इज नॉट स्लीपिंग। ऐसे ही सीता इज नॉट
सीता इज नॉट ईटिंग, सीता इज नॉट ईटिंग। अगर सब्जेक्ट दो हो अपने पास, राम एंड सीता, सब्जेक्ट अपने दो हो गए, राम एंड सीता, एक थोड़ी ना नेम है, टू नेम्स हैं, राम एंड सीता, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। तो राम एंड सीता आर नॉट प्लेइंग, तो क्या आएगा, राम एंड सीता आर नॉट प्लेइंग। क्यों आएगा आर हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है, नेम है, लेकिन नेम कितने हैं, टू, वन नेम थोड़ी ना, अगर ओनली वन नेम होता तो क्या आता, इज, लेकिन यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है अपने पास, टू सब्जेक्ट्स है, तो टू सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आर। इज हमेशा किसके साथ यूज होता है, इज ऑलवेज यूज फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर इज यूज ऑलवेज विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और अपने पास यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, टू सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर यूज होगा। तो राम एंड सीता आर नॉट प्लेइंग। नोट डाउन करते चलना एग्जाम्पल्स भी, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब इसके बाद कौन से सेंटेंस आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। कल बताया था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और कितने टाइप्स होते हैं उनके भी, टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, यस और नो टाइप्स एंड WH टाइप। तो इसका पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो पैटर्न, सबसे पहले अब इंटेरोगेटिव है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस क्वेश्चन मार्क, इज, एम, आर प्लस, इज, एम, आर क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब क्वेश्चन है इसमें एम, अब एम है तो एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ऑलवेज आई के साथ, तो एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, या इज ही प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, आर दे ईटिंग, क्या वे खा रहे हैं, तो ये हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, एम आई प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, आर वी प्लेइंग, या आर दे ईटिंग। अब ये कौन से टाइप होते हैं अपने, कल बताए थे ना यस और नो टाइप्स, तो यस और नो टाइप्स कौन से होते हैं अपने, जिनमें हम क्वेश्चन आंसर क्या दे सकते हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर हम यस एंड नो में दे सकते हैं, वो कौन से टाइप होंगे अपने, यस एंड नो टाइप्स होंगे। अब एम आई प्लेइंग, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही हूँ, यस या नो, 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 आई एम नॉट, आई एम नॉट, मैं खेल थोड़ा रही हूँ, तो इसमें क्या है, आई एम प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, नो आई एम नॉट। अब इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, यस हो सकता है, तो ये हम क्या आंसर लिखेंगे, यस ही इज, ही इज। ये तो ये फिर ये टाइप कौन सी टाइप हो गए अपने, यस एंड नो टाइप्स। और इसमें कितने टाइप्स होते हैं इंटेरोगेटिव के, टू टाइप्स होते हैं, तो ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट यस एंड नो टाइप्स। तो अब सबको ये क्या करना है, नोट करना है अपना होमवर्क, नोट डाउन में, सॉरी नोटबुक में। और सेकंड टाइप्स कौन सा होता है इसका, WH टाइप। सेकंड टाइप्स कौन सा होता है इसका, WH टाइप। अब WH टाइप कौन से होते हैं, जिनमें क्या आता है अपने WH वर्ड। तो WH वर्ड कौन कौन से होते हैं अपने, वाई, हु, वॉट, एक्सेट्रा। तो अब सबसे पहले क्या लग जाएगा, इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने क्या आ जाएंगे, WH वर्ड, WH प्लस क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है अपनी, वही इज, एम एंड आर।
प्लस क्या आ जाएगा इसके बाद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सी टाइप है अपनी, WH टाइप। अब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वेयर आर यू प्लेइंग, वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रही हो। तो वेयर इसमें क्वेश्चन पूछा है ना, वेयर आर यू प्लेइंग, या क्यों हो सकता है व्हेन आर यू प्लेइंग, तुम कब खेल रही हो। तो क्या है इसमें जी, हम WH टाइप में क्या आएगा, WH वर्ड आएंगे सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो ये कौन सा टाइप हो गया अपना, सेकंड टाइप WH टाइप। और फर्स्ट कौन सा टाइप था, यस एंड नो टाइप्स। नोट डाउन करने इन्हें। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इन्हें। फर्स्ट टाइप इज यस एंड नो टाइप्स एंड सेकंड WH टाइप। और यस और नो टाइप्स कौन से होते हैं, जिन क्वेश्चंस का आंसर हम किस में दे सकते हैं, यस एंड नो में, एंड जिनका नहीं दे सकते वो कौन से टाइप होंगे, WH टाइप। ये कौन से हो गए अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब कौन से आएंगे लास्ट अपने, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये किनका कंबाइंड है, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिए हमने और नेगेटिव भी पढ़ लिए। इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिए और नेगेटिव भी पढ़ लिए। तो इनका पैटर्न क्या होता है, इनका पैटर्न में क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा, नॉट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव है ये, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING देन क्वेश्चन मार्क। ये कौन से हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इज ही नॉट स्विमिंग, ही इज नॉट स्विमिंग, या आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, am I not eating, am I not eating, क्या मैं खा नहीं रही हूँ। तो ये अपनी कौन से होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है अपनी, इज MR, इज MR और इसके साथ लगता है ही शी इट एंड एनी नेम्स, एंड एम इज ऑलवेज किसके साथ यूज होगा, I के साथ, एंड R किसके साथ यूज होगा, वी यू दे। अब कोई भी एक से एग्जाम्पल ले लिए। तो ये कौन से हो गए अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और ये भी कौन से हो गए, फर्स्ट यस और नो टाइप्स वाले, यस एंड नो टाइप। ये कौन से होगा, यस एंड नो टाइप्स। इन्हें भी नोट डाउन करना है, नोट डाउन करो। सब फिर सेकंड टाइप कौन सा होता है, WH टाइप। सेकंड टाइप है WH टाइप। अब WH टाइप का पैटर्न क्या है, पैटर्न वही है, लेकिन सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें, WH वर्ड आ जाएगा, प्लस क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज MR प्लस फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन से टाइप हो गया अपना, WH टाइप। WH टाइप में सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट देन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड क्वेश्चन मार्क. What are he not doing? तो what are he not, sorry what is he not doing? क्यों? क्योंकि he क्या है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है और he के साथ क्या यूज होगा? is. तो what is he not doing? वह क्या नहीं कर रहा है? या when are you not going? when are you not going? तो ये कौन सी टाइप्स हो गए अपने? WH टाइप हो गए. WH टाइप में सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड आएगा. इसके बाद वो यस और नो टाइप्स की तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस कि सबसे पहले क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. नोट करो. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये क्या हो गए? 4 अपने पार्ट्स हो गए. कौन कौन से सेंटेंस हो गए? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. इनके कुछ और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं. दे, अब ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन से ब्लैंक एंड बीप. तो दे ब्लैंक बीप. अब दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? आर. अभी पढ़ा था हमने. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा टेंस है? ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव है. दे आर वीप. अब वीप मीन्स क्या होता है? रोना. तो वीप बस की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING. तो दे आर वीपिंग. या आई हाँ, तो आई ब्लैंक नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल. अभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सेंटेंस है. नेगेटिव है. क्यों है? बिकॉज इसमें क्या लग रहा है? नॉट लग रहा है. तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? एम. आई एम. अब वर्ब कौन सी है अपने पास? प्ले. प्ले अपनी वर्ब है और वर्ब में क्या लगेगा? ING. तो आई एम नॉट प्लेइंग. तो आई एम नॉट प्लेइंग बास्केटबॉल. यू ब्लैंक टू ड्राइव लर्न. तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? आर. और अपनी वर्ब कौन सी है? लर्न. तो लर्न में क्या लग जाएगा? ING. तो यू आर लर्निंग टू ड्राइव. तो यू आर लर्निंग टू ड्राइव. ऐसे ही एग्जाम्पल है अपना. ही ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग. तो ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज. और सिंग कौन सी अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? ING. सिंगिंग. ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग. तो वह क्या कर रहा है? एक सॉन्ग
सिंग कर रहा है, तो ही सिंग ए सॉन्ग। ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ब्लैंक यू राइटिंग ए लेटर। तो ब्लैंक यू है, अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? आर। तो आर यू राइटिंग ए लेटर, और ये कौन सा सेंटेंस हो गया अपना? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आर यू राइटिंग ए लेटर। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कौन कौन से हो गए अपने? 4 हो चुके हैं अपने। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। पैटर्न सब आ गए सारे। आज अपना होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या करनी है? एक्सरसाइज करनी है, और जो आज वर्क करवाया उसको भी नोट डाउन करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गए अपने दोनों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके।